नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 10 देख रहे थे। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो है 87 तक देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 66 से, जो अपने कृषि और सेवा क्षेत्र से संबंधित थे। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है वो देखेंगे 13 क्वेश्चन, और साथ में करंट अफेयर देखेंगे अपन मई का। ठीक है, इसके बाद अपन जो है साइकोलॉजी को अलग से देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से ई राष्ट्रीय बाजार, या इसने गलत बता दिया, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार होता है, ई नेम या ई नाम कहते हैं इसको। एन से हो गया नेशनल, ए से एग्रीकल्चर और एन से मार्केट। शुरू करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम बात करें जो ई नाम जो मार्केट आपका वो कब शुरू किया गया, तो ये 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। 14 अप्रैल 2016 को ये शुरू किया गया। ठीक है, और ये जो किसके लिए किया गया कि जो कृषि उपज मंडी है अपनी, कृषि उपज मंडी समिति, इसकी जितनी भी जो एकीकृत जो मंडियां हैं उनको, उनके लिए, मतलब जितनी भी इनकी मंडियां हैं, मंडियों को एकीकृत रूप से, एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं। एक मिनट पूरा हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। ई नेम हो गया, मतलब ये आपका 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। 14 अप्रैल जो 2016। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट लिख देता हूं, जितनी भी मंडियां हैं राजस्थान की उनके लिए ये एकीकृत जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका, ये हम कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो जो इसके लिए एक जो आपका जो ध्येय वाक्य है कि वन नेशन वन मार्केट, सभी जो है मंडियों के लिए वन नेशन वन मार्केट के जो है उद्देश्य से जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, फिर जो है इसका जो है और कौन कौन सा जो इसके संदर्भ में सही है कि नवाचारित कृषिगत तकनीक को अपनाना, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कीमत खोज तंत्र को विकसित करना, बिल्कुल सही है। और कृषकों की आय में सहायता देना। कीमत खोज तंत्र का मतलब है कि कौन सी मंडी में क्या कीमत चल रही है, उसके हिसाब से जो है ये ई नाम बाजार नाम से जो है आपका एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए, बी व सी, तीनों के तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर इसका सभी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जिसको NMSA कहते हैं, 2015-16 की प्रमुख जलवायु अनुकूलन रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो आपकी जो नेशनल जो आपकी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है उसमें कौन सी जो है इनमें से जलवायु अनुकूलन रणनीति का हिस्सा नहीं है? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल सही बात है। जल जो आपकी उपयोग दक्षता है उसको बढ़ाना इसमें शामिल है, बिल्कुल। मृदा स्वास्थ्य पोषक तत्वों का प्रबंधन ये भी इसमें शामिल है, बिल्कुल। फसल बीमा प्रदान करना ये भी इसमें शामिल है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कृषकों को सीधी आय सहायता प्रदान करना ये इसमें शामिल है नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 2016 में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयिक समिति द्वारा चिन्हित किए गए 7 स्रोतों में से कौन सा जो है इसमें से सम्मिलित नहीं है ऑप्शन में से? तो सबसे पहले अपने को ध्यान रख लेना है, 2016 में जो है आय को दोगुना करने के लिए जो है अंतर मंत्रालय की जो समिति थी उसने 7 स्रोत बताए। कौन कौन से 7 हैं उनका नाम आप जो अच्छे से ध्यान रख लेना। फसल की तीव्रता में वृद्धि करना, एक तो ये हो गया। पशुपालन उत्पादकता को बढ़ाना, 2 हो गया। उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण, 3 हो गया। लेकिन संविदा खेती को बढ़ावा देना इसमें सम्मिलित नहीं है। अब बचे हुए 4 और मैं बता देता हूं। 3 तो अपने हो गए, कौन कौन सा? फसल तीव्रता में वृद्धि, पशुपालन उत्पादकता बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण। फिर जो चौथा अपना आता है वो आ जाता है संसाधन उपयोगिता दक्षता, संसाधन उपयोग दक्षता। ठीक है, 7 स्रोत मैं बता देता हूं आपको। उपयोग, एक मिनट, दक्षता। 5वां जो आपका आ जाता है फसल संगठनता में वृद्धि, फसल संगठनता में वृद्धि। ठीक है, 6ठा जो आपका आ जाता है कि किसानों की उपज पर, किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य देना। ठीक है, 6ठा ये हो गया। और 7वां कौन सा हो जाएगा? 7वां जो आपका हो जाएगा कि कृषि से गैर कृषि, मतलब बिना कृषि वाला, कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में अधिशेष, अभी अच्छे से समझा दूंगा मैं इस चीज को, अधिशेष श्रम बल का स्थानांतरण, श्रम बल का स्थानांतरण। ये 7 स्रोत बताए थे
आय को दोगुना करने का। पहला तो कि फसलों की तीव्रता में वृद्धि हो, मतलब जो ज्यादा फसलें बोना, पशुपालन उत्पादकता बढ़ाना, पशुपालन कृषि के साथ बहुत उपयोगी हो सकता है। उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण, मतलब जहां से मुनाफा ज्यादा होता है, लाभ ज्यादा होता है, उन कृषि फसलों को ज्यादा उगाना। संसाधन उपयोग दक्षता, फसल संगठनता जो है आपकी जो है में वृद्धि करना, और किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य यानी एमएसपी टाइप से देना, और कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में अधिशेष श्रम बल का स्थानांतरण। मतलब कई बार क्या होता है कि कृषि में खेत में 5 मजदूर काम करें जबकि 2 का ही काम होता है, तो जो अतिरिक्त 3 है उनको अन्य जगह क्या करना, स्थानांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 91 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पुष्प कृषि जो फूलों की कृषि होती है, तो भारत में पुष्प कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना है अपने को। सबसे पहले बात करें, ये एक निर्यात उन्मुखी उद्योग है, बिल्कुल सही बात है। जो पुष्प यानी कि जो फूलों की खेती है उसमें क्या होता है, ज्यादा निर्यात होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। ठीक है, केरल व तेलंगाना निर्यात उन्मुखी पुष्प कृषि में जो है अग्रणी राज्य है, तो ये गलत है। तमिलनाडु और कर्नाटक अग्रणी है। कौन कौन है? तमिलनाडु व कर्नाटक ये अग्रणी है। इसके निर्यात के प्रमुख देशों में चीन, रूस, वियतनाम शामिल है, तो ये भी गलत है। सबसे ज्यादा यूएसए, फिर नीदरलैंड, ठीक है, और फिर यूएई और यूके, ये 4 देशों में सर्वाधिक निर्यात होते हैं पुष्प। ये सीमांत कृषकों के लिए एक आशाजनक उद्यम है, मतलब छोटे जो खेत वाले कृषक हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है आशाजनक एक उद्यम है, तो बिल्कुल सही है। ए और डी सही है, बी और सी गलत है। यहाँ सही नहीं पूछा है तो गलत बताया, तो गलत हो जाएगा बी और सी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 1 मिनट, नीति आयोग, ये बीच में क्या ओपन हो गया है, 1 मिनट। नीति आयोग का संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान जीवीए निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी, मतलब कौन सा विषय की संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान जीवीए निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में परिवर्तन श्रेणी के लिए क्या नीतिगत सुझाव दिए थे? तो उन्होंने जो नीतिगत सुझाव दिए थे वो दिए थे कि उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक पहल को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो संभावित सेवा क्षेत्रों की पहचान के लिए क्या बोला था उन्होंने कि उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक पहल को क्या देना है, बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रक चालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा चालकों के नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट किस नाम से? यानी कि जो ट्रक चालक है उनकी आंखों और जो नेत्र है उनके परीक्षण के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका प्रोजेक्ट अभय। क्या नाम है? प्रोजेक्ट अभय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एसएमई का एक प्रमुख घटक जो उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन कृषि तकनीकों को साझा करने पर केंद्रित है। देखो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, सही लिख देता हूं 1 मिनट, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, इसके अंतर्गत जो है तकनीकी मिशन, इसके अंतर्गत 4 जो है आपके क्या जो है 4 क्या इसके अंतर्गत है, 4 सब मिशन है। इसके अंतर्गत 4 सब मिशन है। इन 4 सब मिशन में एक सब मिशन का नाम है आपका SMAE। ठीक है, SMAE जो ये कृषि विस्तार से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि विस्तार से। ठीक है, दूसरा जो मिशन है उसका नाम है आपका SMSP। ठीक है, ये आपका बीज व रोपण से संबंधित है, बीज व रोपण से संबंधित है। तीसरा जो आपका इससे संबंधित जो मतलब सब मिशन कह सकते हैं हम, तो तीसरा जो है आपका वो कौन सा है? तो तीसरा इसके अंतर्गत आपका एक तो ये हो गया। ठीक है, तीसरा आपका आता है इसके अंतर्गत जो है, एक नाम भूला हूं मैं, SMAM। हाँ ठीक है, SMAM आता है। इसके अंतर कृषि का यंत्रीकरण शामिल है, कृषि का यंत्रीकरण इसके अंतर्गत शामिल है। और चौथा जो सबमिशन आता है उसमें आपका कृषि में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, कृषि में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, 1 मिनट, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसमें जो आपका SMAE है इसके अंतर्गत जो है आत्मा जो हम कह सकते हैं यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। ये इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? कृषि प्रौद्योगिकी, याद कर लेना इसको, कृषि प्रौद्योगिकी
प्रबंधन एजेंसी, प्रबंधन एजेंसी। इंग्लिश में कहें तो एग्रीकल्चर, टी से टेक्नोलॉजी, एम से मैनेजमेंट और ए से एजेंसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब जो आपको मेन चीज है कि एसएमई जो पहला सबमिशन है उसका एक प्रमुख घटक कौन सा है? आत्मा, जिसका फुल फॉर्म है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। दूसरा है एसएमएसपी जो बीज व रोपण से संबंधित है। तीसरा एसएमएएम जो कृषि यंत्रीकरण से संबंधित है। और चौथा है कृषि में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो ये जो है सारे के सारे राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत 4 सब मिशन है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। मतलब जो आपका एयरक्राफ्ट के मामले में भारत जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्या है? एक बाजार है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर भारतीय एयरलाइंस ने वैश्विक स्तर पर विमानों के लिए सबसे बड़े ऑर्डर दिए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दोनों के दोनों सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 96 सॉरी, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 7% पर पहुंच गया है। तो ये बात अपन जो अपनी क्लास जो अलग से हुई थी उसमें पहले ही हम कर चुके कि 5% पहुंचा है। कितना? 5% पहुंचा है, 7% नहीं पहुंचा है। और ये कोरोना के बाद का जो, कोरोना से पहले जो महामारी से पहले का जो स्तर था वहां पहुंच चुका है। और अपनी जो क्लास हुई थी अलग से, जिसमें हमने कृषि क्षेत्र को 2 क्लासों में और सेवा क्षेत्र को 1 क्लास में देखा था, उसमें अपन ये चर्चा कर चुके हैं। और आप जो है सारा ये क्लियर भी हो रहा होगा आपको। ठीक है, फिर है वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन यानी आईटीए में भारत के आईटीए का हिस्सा 1.4% है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ। मतलब कुल जो पर्यटन प्राप्तियां उनमें से भारत को 1.8% जो है प्राप्त हुआ है। फिर है भारत विश्व पर्यटन प्राप्तियों में विश्व में 14वें स्थान पर है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो उद्योग क्षेत्र की जो एमसीक्यू क्लास है वो आपको संडे को मिलेगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2024 के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है आपका, वो भारत का स्थान 31वां रहा है। कौन सा रहा है? 31वां रहा है। और जो है ध्यान रख लेना किसमें? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 98 प्रति व्यक्ति, छोटा कर लेता हूं, 4 है इसमें तो और छोटा करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति औद्योगिक यानी कि जीएसवीए व प्रति व्यक्ति सेवा यानी कि जीएसवीए, मतलब सॉरी प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए और प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की बांटी गई 4 श्रेणियों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुजरात, उत्तराखंड व हिमाचल प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक जीएसवीए वाले राज्य हैं। बिल्कुल, औद्योगिक जो आपका जीएसवीए प्रति व्यक्ति उसमें गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है सबसे उच्च है। बिल्कुल सही बात है ये। फिर कर्नाटक, केरल व तेलंगाना, कर्नाटक, केरल व तेलंगाना सेवा क्षेत्र में जो है मजबूत प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कर्नाटक, केरल और जो तेलंगाना है वो सेवा क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दोहरी ताकतें हैं, मतलब ये उद्योग और सेवा दोनों वाले राज्य हैं। तो ये गलत है आपका और यही सही हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य बताना था, सही नहीं बताना था। तो यहां पर ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र तो सही बात है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा जो है इसमें गुजरात और कर्नाटक आएगा दूसरे और तीसरे नंबर पे। गुजरात और कर्नाटक, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो उद्योग और सेवा दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजस्थान सुधार की संभावना वाला राज्य है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 वर्ष 2023-24 में छोटे व सीमांत कृषकों यानी जिनके पास भूमि बहुत कम है के ऋणों में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है? तो छोटे और सीमांत जो किसान है उनकी ऋण में हिस्सेदारी 57% रही है। मतलब 57% ऋण वो ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पीएमएफएमई योजना के उद्देश्य हैं। तो पीएमएफई जो योजना है, पीएमएफएमई योजना है जो 2020 में शुरू की गई थी, उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का उन्नयन, तो पहला ही गलत हो गया, संगठित का करने की जरूरत नहीं है। असंगठित व सूक्ष्म जो खाद्य प्रसंस्करण है, असंगठित प्लस सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, उनका उन्नयन करना इसका जो है उद्देश्य। तो ये गलत हो गया। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण का उन्नयन बिल्कुल सही है। वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करना, मतलब लोकल जो अपना मेड इन इंडिया जो लोकल चीजें हैं उनको प्रोत्साहित करना भी इसका जो है उद्देश्य बिल्कुल सही है। तो बी और सी सही हो जाएगा। तो ये अपने कृषि और सेवा के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो अपने मई का करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन आपके
मतलब रिवीजन टाइप से, मिक्स टाइप से जो है मई तक के पूछे गए हैं वो बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत, ये नाम ध्यान रख लेना, थैलीसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु किस संस्थान के अधीन डेडिकेटेड जो है थैलीसीमिया सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो ध्यान रख लेना, थैलीसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु डेडिकेटेड थैलीसीमिया सेंटर कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये आपको उत्तर ध्यान रखना है इसका, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर में। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, रिम्स जयपुर जो है, यहां पर जो है आपका डेडिकेटेड थैलीसीमिया सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में ओरण संरक्षण समिति गठित की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ओरण बचाओ अभियान पीछे चला था, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो ओरण संरक्षण समिति जो गठित की गई है वो किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो जितेंद्र राम गोयल की। ठीक है, कोई गलत हो जाए तो जरूर बता देना, क्योंकि कई बार जो है माइंड में नहीं आ पाता है सही तरीके से और गलत हो जाता है। तो उन क्वेश्चन को आप कमेंट जरूर कर दें और कमेंट में उसको मैं पिन कर दूंगा कि कहां पर जो है गलतियां अपन से हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 58, खेलो इंडिया बीच गेम। खेलो इंडिया बीच गेम, बीच मतलब समुद्र के किनारे जो खेले जाते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, ये इन खेलों का पहला संस्करण था, बिल्कुल सही बात है। इन खेलों में राजस्थान 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 19वें स्थान पर आया, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इन खेलों में राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर रजत पदक जीता, तो ये गलत है। जो राजस्थान हरियाणा से हारकर रजत पदक जीता है, हरियाणा से हारकर राजस्थान ने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो 1 व 2 सही है इसमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही, नाम ध्यान रख लेना, गीता सामोता। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही गीता सामोता का संबंध किस जिले से है, तो वो सीकर जिले से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रस्तावित संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताओ। पेट्रो कैंपस जो है आपका वो कहां प्रस्तावित है, तो एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में। कहां पर है, एमबीएम जो आपका विश्वविद्यालय जोधपुर है, वहां पर पेट्रो कैंपस जो है प्रस्तावित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल, ये जयपुर में प्रस्तावित है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस उदयपुर में जो है आपका प्रस्तावित है। और विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो है ये गलत है आपका, ये कोटा में जो है, कहां पर है, कोटा में जो है क्या है, जो है प्रस्तावित है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत ट्रक बस ड्राइवरों, कारीगरों, नाई, बढ़ई, दर्जी आदि की आंखें जांच कर चश्मे उपलब्ध करवाने हेतु मां नेत्र वाउचर योजना, नाम ध्यान रख लेना, मां नेत्र वाउचर योजना की घोषणा की गई है। यह बात बिल्कुल सही है। किस किस के लिए, ट्रक बस ड्राइवरों, कारीगरों, नाई, बढ़ई, दर्जी के लिए मां नेत्र वाउचर योजना हेतु राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितने का, 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये गलत हो गया, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा सत्य है, तो केवल एक असत्य है, सॉरी एक सत्य है, बाकी 2 नंबर है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य बजट 2025-26 में जो है इधर पनोरमा और इधर स्थल जो है कौन सा जो है सही सुमेलित है वो बताना है। तेजाजी महाराज का पनोरमा जो है सुरसुरा जयपुर अजमेर में बनाने की बात है, बिल्कुल सही है। हड़बूजी महाराज का बुंडेल गांव जो नागौर के खिंवसर में आता है उसमें बनाने की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। गोगा देव जी राठौड़ का सेखला जोधपुर में बनाने की बात हो रही है, बिल्कुल, ये गोगा जी राठौड़ अलग है और गोगा जी महाराज अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि गोगा जी चौहान थे, जो गोगा जी लोक देवता वो, ये गोगा देव जी राठौड़ अलग है। फिर संत सदाराम जी महाराज का घोड़ा जैसलमेर में बनाने की बात हो रही है, बिल्कुल, तो उपयुक्त चारों युग में सही है, चारों को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषक साथी उपहार योजना, कृषक साथी उपहार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन अपने को बताना है। सबसे पहला कि इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर जो आपका आता है कि इस योजना के अंतर्गत 2025 का राष्ट्रीय स्तरीय प्रथम पुरस्कार कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ के किसान गोलू को दिया गया, तो ये गलत है आपका। ठीक है, जो प्रथम पुरस्कार है वो मिला है किसके, कोटा मंडी के किसान को, कोटा मंडी के, और नाम गोलू है, उनका नाम क्या है, गोलू। गोलू उनका निकनेम है, रियल नाम अगर बात करें तो मनजीत सिंह है। क्या है, मनजीत सिंह। ठीक है, बात करें सेकंड स्थान जो मिला वो हनुमानगढ़ के मिला है, हनुमानगढ़ मंडी के कौन है, ओम प्रकाश नाम के किसान है उनको।
कोई गलती अगर आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा कृषक को दी गई राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, जो इनामी राशि दी जाती है उसका पुनर्भरण जो है आपका राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड करता है। तो ये सही है। तो 1 व 3 सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है उन्होंने किस स्थान पर राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कहां पर किया ये? तो ये किया आपका MBS अस्पताल कोटा में। कहां पर? MBS अस्पताल है कोटा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 12 जिले में। कहां पर? 12 जिले में निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु, ठीक है, 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटित की गई है? तो सोरसन 12 में। कहां पर है? सोरसन 12 में। तो ये अपने जो है आज के क्वेश्चन थे। अब बचे अपने 55 क्वेश्चन आपके किसके? साइकोलॉजी के। वो हम जो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।